नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। देखो क्या एग्जाम्पल नंबर 1, अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। मीन्स 1000 टाइम हमने कॉइन उछाला, तो टोटल तो है हमारा 1000। हेड कितनी बार आया? 455 टाइम्स एंड टेल 545 टाइम्स। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। बराबर है? तो चलो दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो गेटिंग हेड लेते हैं सबसे पहले। तो देखो ये सब हम दो टाइप से गिन सकते हैं। डायरेक्ट हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी of getting here, okay, is equal to, यहां हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला जो मैंने आगे बताई ना कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर आपको हर एक सम में हर एक चीज नई बनानी नहीं आती तो वही कॉमन फॉर्मूला लिख दो। अगर आती है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ हेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 455 एंड टोटल ट्रायल्स हमारे 1000। देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म हुआ। अब यहां से आगे दो टाइप से आप आंसर ला सकते हैं। अगर इसको कट करके एक नॉर्मल फॉर्म में लाके फ्रैक्शन ही रखो तो भी चलेगा, और डिवाइड करके पॉइंट में लाके रखो तो भी चलेगा। दोनों आंसर चलेंगे। हाँ, बट ये 5 से कट हो सकता है, और ऐसा लिखा तो आधा मार्क कट हो जाएगा। मीन्स जहां पर भी कटिंग हो सकता है नंबर्स का वो करना है। देखो यहां तो 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट के आगे पॉइंट रख देते हैं, 0.455। बराबर। अब ऐसे डायरेक्ट भी गिन सकते हैं। अब हम ऐसे भी गिन सकते हैं। सपोज टेल लाना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू करके पूरा फॉर्मूला लिख दो। फिर इसको कुछ भी एक एज्यूम करो। सपोज यहां ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज्यूम किया, यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज्यूम करो। बराबर। तो टेल कितनी बार आता है? 545 अपॉन 1000। बहुत सिंपल है, अपने हिसाब से लिख सकते हो। बराबर। यानी जो कहा है, यानी यहां पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी पूछा है वो क्वेश्चन में है ही, तो एक्चुअल में तो यहां आंसर ही क्वेश्चन में है। तो बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ ध्यान रखना है। 0.545 ये हो गया आपका आंसर। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। Two coins are tossed simultaneously 500 times and we get 2 heads 105 times, 1 head 275 times, no head 120 times. ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? सपोज हम दो कॉइन एक साथ में उछालते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटीज आ सकती है? 2 हेड्स, दोनों में एच एच हो सकता है। 1 हेड, एक एच एक टी। हाँ, पहले टी बाद में एच ये भी हो सकता है, दोनों सेम ही हुआ। 1 हेड 1 हेड। नो हेड मीन्स दोनों में टी। राइट। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब हर एक की प्रोबेबिलिटी, तो देखो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी
of getting 2 heads. फिर फॉर्मूला लिख दो, ओके। और उसके बाद 2 हेड कितने टाइम्स आए? 105 अपॉन टोटल 500, बराबर। हाँ, अब यहां पर तो हम डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर सकते, तो इसका डिवीजन करना पड़ेगा। मैं आपको डिवीजन करना भी एक बार सिखा देता हूं। 105 डिवाइड बाय 500। देखो, सबसे पहले हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए 0, एक्स्ट्रा 0 रखा इसलिए पॉइंट। 502 जा 1000, बचा 50, वंस अगेन 0, वो नीचे आया, 501 जा 500, तो 0.21। देखो, चैप्टर ऐसे हार्ड नहीं है, बट हर एक सम के बाद ये डिवीजन करना पड़ेगा, ओके। इतना याद रखो। अब मैं पूरा सम नहीं करवाता, बट यहां पर बोला है कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो चलो 1 हेड आई इसकी प्रोबेबिलिटी, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 275 अपॉन 500। नो हेड इसकी प्रोबेबिलिटी तो 120 अपॉन 500। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, अ डाई इज थ्रोन 1000 times with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the following table। देखो, आउटकम तो पहले ये क्वेश्चन समझो। एक डाइस है, हमने वो डाइस 1000 टाइम्स उछाला, 1000 टाइम्स। अब आउटकम्स 1 कितनी बार आया? तो 179 टाइम्स। 2 कितनी बार आया? 150 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 157 टाइम्स। 4 149 टाइम्स। 5 175 टाइम्स। 6 190 टाइम्स। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। मीन्स 1 आने की प्रोबेबिलिटी तो सिंपल है, 179 अपॉन 1000। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 150 अपॉन 1000। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 157 अपॉन 1000। 4 आने की प्रोबेबिलिटी 149 अपॉन 1000। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 175 अपॉन 1000 एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी 190 अपॉन 1000। मीन्स यहां पर 6 बार हमें पूरा सम अलग अलग गिनना है। पहले 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वेर 200 टेलीफोन नंबर्स। The frequency distribution of their unique place digit. For example, in the number 25828573, the unique digit is 3, is given in the table. अब पहले क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, ये समझ लो कि टेलीफोन डायरेक्टरी का एक पेज है, उस पेज में 200 नंबर है। अब देखो, हर एक नंबर का यूनिक डिजिट मीन्स ये लास्ट वाला डिजिट, तो यहां पर क्या है 3। तो टेलीफोन डायरेक्टरी के एक पेज में 200 नंबर्स है और हर एक का यूनिक डिजिट तो अलग अलग होगा, तो यहां पर यूनिक डिजिट की ही बात कही है। देखो, सपोज डिजिट 0 है, ऐसे कितने नंबर है? 22। यूनिक डिजिट 1 हो, ऐसे कितने नंबर है? 26। यूनिक डिजिट 2 हो, ऐसे कितने नंबर्स है? 22। यूनिक डिजिट 3 हो, ऐसे 22। यूनिक डिजिट 4 हो, ऐसे 20 नंबर्स। यूनिक डिजिट 5 हो, ऐसे 10। 6 हो, ऐसे 14। यूनिक डिजिट 7 हो, ऐसे 28। यूनिक डिजिट 8 हो, ऐसे 16 एंड यूनिक डिजिट 9 हो, ऐसे 20 नंबर्स है। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन है, देखो
एक्चुअली क्वेश्चन ये है, आगे जो था ना वो इंफॉर्मेशन थी, अब ये इस इंफॉर्मेशन में से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है. विदाउट लुकिंग एट द पेज, द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ these numbers. For example, the number is chosen at random. What is the probability that the digit in its unique place is 6? चलो, यूनिक प्लेस 6 हो ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो कितनी टाइम्स है? 14 टाइम्स. तो ऊपर 14 और डेनोमिनेटर में 200. देख लो, बराबर. डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.07. एक्चुअल में ये पूरे क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन पूछा है, बट इसमें से कोई भी पूछ सकता है. सपोज ऐसा बोला कि यूनिक डिजिट 7 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो 28/200 बराबर है. तो यहां तक हुआ एग्जाम्पल नंबर 4. नेक्स्ट पीरियड में हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 5. तब तक गुड बाय.